Good to see you, class. This is Harshi, your science educator. Today we are doing chapter number 2, the world of animals. So the learning objective of this chapter are habitat. Habitat क्या होता है? Body covering, feeding habit, movement in animals, body covering, migration, breathing organs in animals. So children, in the last chapter we have discussed about the flora, different variety of flora. So in this chapter we are going to discuss about the variety in fauna. So first is habitat. So habitat क्या होता है? Habitat is animal live everywhere on the earth, right? आपको mountains में भी मिल जाएंगे, desert में भी मिल जाएंगे, water में भी मिल जाएंगे, plain areas में भी मिल जाएंगे, coastal areas में भी मिल जाएंगे. So where the place where an animal lives or found naturally. So this is called its habitat. So mainly 5 types of habitat है mainly 5 तरीके का हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, जैसे कि फॉरेस्ट में, डेजर्ट में, पोलर रीजन्स, ओशन एंड फ्रेश वाटर. So we will discuss about each of this habitat in detail. So first is forest. So forest is a vast region that is covered densely by different types of trees and plants. So forest में तो variety of flora and fauna दोनों ही present है, right? So it provides shelter to many wild animals like tiger, monkey, elephant, etc. And it also provides shelter to animals like rats, rabbits and snake which live अंडरग्राउंड. सो क्या होता है, फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स तो ग्राउंड के ऊपर रहते हैं, पेड़ों पर भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं और कुछ जमीन के अंदर भी रहते हैं, जैसे कि रैबिट्स, रैट्स, स्नेक्स एंड मेनी स्मॉल इंसेक्ट्स आर आल्सो फाउंड इन द फॉरेस्ट. सो फॉरेस्ट में वैरायटी ऑफ फौना एंड फ्लोरा इज प्रेजेंट. नेक्स्ट इज डेजर्ट. डेजर्ट में भी एनिमल्स आपको मिलेंगे. सो अ डेजर्ट इज अ सैंडी एंड अ ड्राई रीजन एज इट्स रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल. क्योंकि बारिश नहीं होती है इसलिए ड्राई रीजन होता है. इट इज यूजुअली नॉट ड्यूरिंग द डे, और रात के टाइम कैसा होता है, ठंडा होता है. तो यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन थिक होती है. थिक यानी मोटी स्किन होती है. क्यों? क्योंकि वो इस एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम हॉट, एक्सट्रीम कोल्ड को बेयर कर पाए, टॉलरेट कर पाए, राइट? और ताकि इनको बहुत सारा पानी ना पीना पड़े, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा वाटर लॉस होगा तो बार बार प्यास लगेगी, बट पानी वहां होगा नहीं. तो इसलिए इनकी स्किन थिक होती है ताकि वाटर लॉस कम हो, स्वेटिंग भी नहीं होती है, राइट? सो मेनी अदर हाइड इन देयर burrows टू escape द हीट. और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो डेजर्ट पे burrows बनाकर अंदर चले जाते हैं, वहां पर रहते हैं. क्यों? ताकि वो दिन में तो अपनी burrows में ही छुप जाते हैं और रात के टाइम जब क्लाइमेट थोड़ा सा ठंडा हो जाता है then they come out. So some animals can even store water and food in their body. For example of desert animal like camel, scorpion, bandicoot, hedgehog and desert tortoise. ये कुछ examples हैं किसके? Animals that are living in the desert region. Now next is polar region. So desert भी दो तरीके के होते हैं. एक होता है सैंडी यानी ड्राई डेजर्ट यानी हॉट डेजर्ट, और दूसरे होते हैं कोल्ड डेजर्ट जैसे कि स्नो यानी कि पोलर रीजन्स, राइट? द रीजन्स नियर द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स ऑन द अर्थ, दीज आर कॉल्ड पोलर रीजन. और नॉर्थ पोल पे क्या है? आर्कटिक रीजन है, एंड साउथ पोल पे एंटार्क्टिक है, राइट? सो आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक. सो दे आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स होते हैं. तो ये हमेशा क्या होते हैं? होल ईयर, राइट? हमेशा ये स्नो से कवर्ड रहते हैं. एनिमल्स लिविंग इन सच एरियाज हैव डेवलप्ड स्पेशल फीचर टू कोप विद द सच कोल्ड वेदर. सो इनकी बॉडी पे क्या होती है? कवर्ड विद फर, एंड दे हैव थिक लेयर ऑफ फैट बीनीथ द फर which keeps them warm. तो हमारे स्किन के नीचे भी एक फैट की लेयर होती है चिल्ड्रन, और फैट की लेयर हमें वार्म रखती है. सिमिलरली एनिमल्स के जो फर होते हैं उसके नीचे भी एक फैट की लेयर होती है
जो इनको इतने एक्सट्रीम कंडीशन से प्रोटेक्ट करती है. So examples are polar bear, penguin, seal, walrus, etc. are some examples of animals that are found in the polar region. Arctic desert, Sahara desert and Gobi desert are some of the famous deserts of the world. So these are some examples of desert. Now you'll find animals in ocean, and ocean is a vast and continuous body of saline water. We all know oceans में कैसा पानी होता है, salty water, और इसी को हम saline water भी बोलते हैं. So it is the largest habitat on the earth. A large variety of animals are found here. Some of them are whale, dolphin, seal, seahorse and octopus. ये कुछ examples हैं जो animals salty water में मिलते हैं, right? So these animals have well adapted to live in the salty water. Next habitat is fresh water. कुछ salty water में मिलते हैं, कुछ fresh water में भी मिलते हैं. So fresh water is naturally occurring water on the earth's surface, जैसे कि pond, river, lakes, etc. are some fresh water habitat which give shelter to numerous animals like fish, frog, duck, crocodile, etc. So ये examples हैं किसके? Fresh water animals के. So you'll find animals in salty water as well as in fresh water. So body covering अब next topic है हमारा. बॉडी कवरिंग यानी जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी किस चीज से कवर होती है. जैसे कि इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स की बॉडी पर क्या होता है? दे आर कवर्ड विद टाइनी हार्ड स्केल्स. ठीक है, जैसे ये छोटा सा लेडी बर्ड है, इसके ऊपर ये इसकी बॉडी भी एक हार्ड कवरिंग से कवर्ड होती है. नेक्स्ट इज रेप्टाइल्स. सो रेप्टाइल्स की बॉडी यानी जो एनिमल्स क्रॉल करते हैं, सो कवर्ड विद ड्राई हार्ड स्केल्स. और हॉनी स्केल्स ऑफ रेप्टाइल्स प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडी. सो जैसे कि क्रोकोडाइल है, उसके बॉडी कैसी है? उस पे हॉनी स्केल्स होते हैं यानी थोड़े हार्ड स्केल्स होते हैं, और ये क्या करती है? इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है. किससे? वाटर लॉस से, ताकि पानी ज्यादा ना लॉस हो उनकी बॉडी से. सम एनिमल्स लाइक टॉर्टोइज हैव शेल ऑन देयर बॉडी, और टॉर्टोइज का जो शेल होता है वो किस चीज के लिए प्रोटेक्ट, उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है टॉर्टोइज को, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है. जैसे ही उसको लगता है कि कोई खतरा या कोई एनिमी उसके पास है तो वो अपने शेल में छुप जाता है अंदर, और उसका शेल बहुत हार्ड होता है. नेक्स्ट इज फिश. फिश की बॉडी पर भी बहुत सारे स्केल्स होते हैं, स्केल्स इन रोज ऑन द बॉडीज, और ये फ्लेक्सिबल होते हैं और इसके मूवमेंट को डिस्टर्ब नहीं करते. यानी जो स्केल्स होते हैं इससे फिश को मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. नेक्स्ट इज बर्ड्स. बर्ड्स की बॉडी पर बहुत सारे फेदर्स होते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और नीचे डाउन फेदर्स होते हैं जो कि उसकी बॉडी को वार्म, ऊपर तो हम विंग्स देखते हैं बट उसके नीचे फेदर्स होते हैं जो कि फेदर्स इसको प्रोटेक्ट करते हैं. किसको? बर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं. किससे? वार्म और कॉन्टूर फेदर्स कवर द बॉडी. फेदर्स ऑफ द टेल एंड विंग्स आर लार्ज एंड हेल्प्स द बर्ड्स टू फ्लाई. सो टेल में और विंग्स में जो फेदर्स होते हैं वो फ्लाई में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज मैमल्स. सो मैमल्स की बॉडी पर हेयर होते हैं, फर होता है, वूल होता है और ब्रिसल्स होते हैं. किसी के उस पे फर होते हैं, किसी पर ब्रिसल्स होते हैं, किसी पर हेयर्स होते हैं, और कीप द एनिमल्स वार्म इन द कोल्ड क्लाइमेट एंड आल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन. बारिश से भी बचाते हैं और उनको कोल्ड क्लाइमेट से भी बचाते हैं. नेक्स्ट इज फीडिंग हैबिट. अब एनिमल्स क्या खाते हैं? तो वी ऑल नो, हमने क्लास 4 में भी पढ़ा था हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमिवोर्स के बारे में. So herbivores are those animals they eat plant and different parts of the plant, और इनके पास क्या होते हैं? sharp front teeth होते हैं. Why? To bite the leaves, ताकि वो leaves को खा पाए, stem को खा पाए, grass को खा पाए. जब तक chew नहीं करेंगे तो कैसे digestion होगा, right? तो इनके भी जो teeth होते हैं animals के, जो front teeth होते हैं वो sharp होते हैं. They have strong flat molars at the back of their jaws to chew the food well. तो हमारे जो आगे के जो टीथ होते हैं वो बाइटिंग में हेल्प करते हैं,
और जो पीछे मोलर्स एंड प्री मोलर्स होते हैं वो फूड को च्यू करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट सम एनिमल्स लाइक रैबिट, स्क्विरल एंड माइस हैव वेरी शार्प फ्रंट टीथ टू नो द सीड्स, फ्रूट्स एंड अदर फूड आइटम्स. तो इनके जो आगे के जो दांत होते हैं वो क्योंकि नोइंग करते हैं, नोइंग मीन्स वो उनको कुतरते हैं, फूड को धीरे 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 कुतरते रहते हैं. रैबिट्स हैं, स्क्विरल्स हैं और माइस है, तो उनके फ्रंट टीथ जो होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं. द बर्ड्स बीक आर शेप्ड अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट. सो बर्ड कुछ की बहुत ज्यादा हुक्ड होती है, कुछ की थोड़ा कम हुक्ड होती है, कुछ की स्ट्रेट होती है, कुछ की ब्रॉड होती है, कुछ की बहुत नैरो होती है. सो अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स उनकी जो बीक्स हैं उनके शेप्स चेंज होते हैं. द parrots have curved beak to crack seeds and nuts. Sparrow and pigeons have small beaks to pick grains and other plant matter. So sparrows क्या करती हैं, नीचे से छोटे छोटे ग्रेन्स उठाती हैं ग्राउंड से. तो अब वो ग्रेन अगर उनकी बीक लंबी होगी या उनकी बीक कर्व्ड होगी तो जो ग्रेन्स नीचे ग्राउंड पर हैं वो उठाने में उनको बहुत डिफिकल्टी होगी. तो इसलिए उनकी छोटी बीक होती है. बट पैरेट है वो क्योंकि नट्स खाता है और वो उसकी जो बीक होती है वो कर्व्ड बीक होती है ताकि वो नट्स को बहुत इजीली क्रैक कर ले. नाउ कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं जो फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स खाते हैं. सो ईगल, काइट्स, वल्चर्स आर फ्लैश ईटिंग बर्ड्स. दे हैव हुक्ड बीक एंड शार्प क्लॉज. तो इनके जो बीक होती है वो हुक्ड होती है, यानी एकदम ऐसे फंसा लेती है, और इनके जो क्लॉज होते हैं ताकि ये अपने प्रे को अच्छे से होल्ड कर पाए, इनके जो क्लॉज होते हैं वो भी क्लॉज और हुक बीक की हेल्प से ये अपनी प्रे को खाती है. टू कैच एंड टीयर द फ्लैश दे ईट. और इसके अलावा कार्निवोर एनिमल्स के एग्जांपल्स हैं लायन, टाइगर्स, कैट्स. दे आर कार्निवोर्स. नेक्स्ट इज स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स कौन होते हैं? स्कैवेंजर्स लाइक वल्चर, हाइना एंड वुल्फ. ये स्पेशल टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं जो हंटिंग नहीं करते हैं बट ऑलरेडी हंटेड एनिमल्स होते हैं या फिर डेड एनिमल्स होते हैं उनको खाते हैं. राइट. जो जैसे किसी एनिमल ने हंट किया बट वो पूरा वो नहीं खाया, उसने छोड़ दिया डेड एनिमल, तो वो डेड एनिमल्स को खाते हैं. या फिर नेचुरली अगर कोई एनिमल डेड हो जाता है उसको भी खाते हैं. So they play an important role in maintaining a balance, a nature by preventing accumulation of dead bodies of the animals. So basically ये हमारी अर्थ को क्लीन करने में हेल्प करते हैं. जो एनिमल्स डेड होते जाते हैं उनको ये खाते जाते हैं, उनको फीड करते हैं, so that कि अदरवाइज क्या होगा, अगर ये उनको नहीं खाएंगे तो हमारी जो अर्थ है उस पे डेड एनिमल्स यानी डेड बॉडीज से फिल हो जाएगी अर्थ. नेक्स्ट इज ओमनीवोर्स. ओमनीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट एंड एनिमल्स दोनों खाते हैं. सो ओमनीवोर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स. एग्जांपल्स इंक्लूड मैन. राइट. हम वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों हैं. एंड बेयर, क्रो एंड स्क्विरल जो कि प्लांट एज वेल एज एनिमल दोनों पर ही फीड करते हैं. So children, here we have some fill in the blanks on the basis of the topic that we have just learned in this chapter. So first is there are 5 main habitat on the earth. Earth पर main कितनी habitat हैं? 5 habitat हैं mainly. Omnivores are those organisms that eat both plants and animals. Third one is carnivores have strong teeth for chewing the flesh and the bones. So now we will discuss about breathing organs in animals as we are inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide. Similarly, animals are also inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide. तो अब हम इनके डिफरेंट ब्रीदिंग ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे. जैसे हम कैसे ब्रीथ करते हैं, नोज से करते हैं, फिर विंड पाइप के थ्रू वो लंग्स तक जाती है. राइट. और फिर हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है. अब हम देखेंगे कि डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं. जैसे माइक्रोब्स एंड अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस. जो उनकी ऊपर की स्किन होती है, जो बॉडी सरफेस होता है उससे ब्रीथ करते हैं. उनकी स्किन मॉइस्ट रहती है
जिससे कि ऑक्सीजन अंदर जाती है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है. इंसेक्ट लाइक ant, cockroach, grasshopper, etc. breathe through their holes. These are known as spiracles found along their sides of the body. So earthworm कैसे करता है? अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू करता है. अब नेक्स्ट है कॉकरोच, ग्रासहोपर. इनकी बॉडी में छोटे छोटे यहाँ साइड्स में होल्स होते हैं. इन होल्स को हम स्पाइरकल्स कहते हैं. इन स्पाइरकल्स के थ्रू एयर का एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन अंदर जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है. नाउ एक्वेटिक एनिमल्स जैसे फिश है, प्रॉन्स है, क्रैब्स है, ये कैसे ब्रीथ करते हैं? गिल्स की हेल्प से. और इनके गिल्स क्या करते हैं? वाटर में जो ऑक्सीजन मिक्स्ड होती है उसको ले लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और क्या करते हैं? इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. नाउ एम्फीबियंस. एम्फीबियंस कौन से एनिमल्स होते हैं? एनिमल्स दैट आर एबल टू लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस. एम्फीबियंस के एग्जाम्पल्स हैं फ्रॉग, टोड, सेलामेंडर. ये सब क्या करते हैं? लंग्स से ब्रीथ करते हैं. दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स एज वेल एज मॉइस्ट स्किन. दोनों तरीके से करते हैं. जब वो लैंड पर होते हैं तो लंग्स से करते हैं, बट जब वो वाटर में होते हैं तो अपनी स्किन से, मॉइस्ट स्किन से करते हैं. दे ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन व्हेन दे आर इन वाटर एंड व्हेन दे आर ऑन लैंड दे ब्रीथ थ्रू देयर lungs. Right, next is birds, reptiles and mammals. हम लोग कैसे ब्रीथ करते हैं? birds भी, reptiles भी और mammals हम करते हैं, हम अपनी nose के थ्रू breathe in करते हैं और from the nose air is carried to the lungs. कहाँ तक? nose से हम breathe करेंगे और उसके बाद जो air होगी वो हमारे lungs तक आ जाएगी. और लंग्स क्या होते हैं? ये स्पॉन्जी इलास्टिक बैग्स होते हैं. ये एक बैग की तरह स्ट्रक्चर होता है, जैसे बलून है. समझ लो बलून है. बलून के अंदर जब आप एयर फिल करोगे तो वो एकदम बड़े हो जाएंगे और फिर जब एयर निकल जाएगी तो वो एकदम फ्लैट हो जाएंगे. सिमिलरली हमारे लंग्स हैं. लंग्स में जब हम इनहेल करते हैं तो ये enlarge हो जाते हैं और जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये shrink हो जाते हैं. राइट. So elastic bags हैं situated each side of the heart. दो lungs होते हैं, एक left एक right. So their function is to transport oxygen which is inhaled through the nose and to release carbon dioxide from the blood. और हम क्या करेंगे? जब nose से inhale करेंगे तो ये lungs तक आएगी ऑक्सीजन और फिर लंग्स से हमारे ब्लड में चली जाएगी. सिमिलरली हमारे ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स तक आएगी और फिर हम उसको नोज से एक्सहेल कर देंगे. तो कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट थ्रू द नोज. नाउ मूवमेंट इन एनिमल्स. एनिमल मूव कैसे करते हैं? क्योंकि ये लिविंग बींग्स का कैरेक्टर होता है क्या कि दे ब्रीथ एंड दे मूव. दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. राइट. सो सबसे पहले बात करेंगे इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज, बीज एंड मस्किटोज. इनके क्या होते हैं? इनके सकिंग ट्यूब्स होते हैं जिनको प्रोबोसस कहते हैं, टू सक देयर फूड. राइट. और बटरफ्लाइज क्या करती है? नेक्टर सक करती हैं. सिमिलरली जो मस्किटोज होते हैं वो ब्लड सक करते हैं. बीज हैं तो इनके जो लॉन्ग सकिंग ट्यूब्स होती हैं उनको प्रोबोसस कहते हैं, जिससे ये फूड सक करती हैं. रेप्टाइल्स कैसे मूव करते हैं? लाइक रेप्टाइल्स कौन होते हैं? जो क्रॉल करते हैं. लाइक lizards, crocodiles, tortoise have 4 short legs to move around. They crawl on their belly. तो इनके 4 legs होती हैं, वो उनको रन करने में हेल्प करती है. और सपोर्ट किससे लेते हैं? ये बेली से. अपने जो इनकी बॉडी सरफेस है वो ग्राउंड से टच करती रहती है. सो टर्टल्स लिव इन वाटर. दे हैव 4 legs which act as a flipper or pedal to help them in swimming. तो टॉर्टॉइस के जो 4 limbs यानी कि हाथ और पैर, तो जो 4 उसके limbs होते हैं वो पेडल का वर्क भी करते हैं ताकि वो वाटर में स्विम कर पाए. नेक्स्ट इज बर्ड्स. बर्ड्स बहुत हेवी नहीं होती हैं, बहुत लाइट एंड वेट होती है. क्यों? क्योंकि उनकी जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं और उनकी बोन्स में एयर फिल होती है. जो एयर की वजह से फिल होने की वजह से वो बहुत हल्की होती हैं एंड दे आर एबल टू फ्लाई. और सेकेंड, उनकी जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है वो उनको हेल्प करती है. सो मोस्ट ऑफ द बर्ड्स डू नॉट weigh much compared to their size because of their bones are light and hollow. The boat shape
बॉडी, बोट शेप बॉडी यानी स्ट्रीमलाइन बॉडी, और उसके अलावा उनकी बॉडी को कौन प्रोटेक्ट करता है, विंग्स, और वो उनको उड़ने में भी हेल्प करते हैं, राइट। सो लेग्स भी होती हैं बर्ड्स के पास, सो लेग्स से वो ग्राउंड पर मूव करती है, लेग्स एंड फीट टू मूव, वॉक एंड हॉप। वाटर बर्ड्स यूज देयर वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर। सो जो बर्ड्स लाइक स्वान है, ये वाटर में स्विम करती है, तो क्या होता है, इनके जो फीट होते हैं वो वेब्ड होते हैं, वेब्ड फीट उनको हेल्प करते हैं वाटर में स्विम करने के लिए। नेक्स्ट इज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, एलिफेंट एंड मेनी अदर्स हैव टू पेयर ऑफ लिम्स। टू पेयर ऑफ लिम्स का मतलब टोटल 4 लिम्स होते हैं। मोस्ट एनिमल्स यूज ऑल 4 लिम्स टू वॉक, रन एंड अदर मूवमेंट। ये one pair of limbs, another is this is the second pair of limbs। तो 2 हाथ और 2 पैर होते हैं। aquatic animals में क्या होता है, like turtles use their limbs to swim। अभी हमने डिस्कस किया था टर्टल्स के लिम्स होते हैं और वो एज अ पेडल वर्क करते हैं, जो पेडल की वजह से वो स्विम कर पाता है वाटर में। एंड लाइक फ्रॉग्स यूज देयर वेब्ड फीट टू स्विम इन द वाटर, and while they use their long hind legs to hop on land, fish have fins to move in water। fish कैसे मूव करती है, उसके fins होते हैं। the fins help fish to swim in, maintain balance in the water। and tail क्या करती है, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, जैसे बर्ड्स की भी टेल होती है वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए होती है। सिमिलरली जो फिशेस होती हैं, फिश जो वाटर में होती है, फिश की टेल जो होती है वो उसको डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, माइग्रेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। तो बहुत सारी बर्ड्स होती है जो एक्सट्रीम कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए एक रीजन से दूसरी रीजन में माइग्रेट कर जाती हैं। सो माइग्रेशन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ एन एनिमल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर in response to change in season, habitat और availability of food। so सबसे पहले बात करेंगे साइबेरियन क्रेन्स की। ये इंडिया आती हैं every winter to breed। they fly 6,450 kilometers to India in winter and fly back to Siberia when summer starts। तो जब साइबेरिया में विंटर होते हैं तो ये इंडिया में शिफ्ट हो जाती है, साइबेरिया से इंडिया में आती है और कितने किलोमीटर फ्लाई करती है, 6,450 किलोमीटर फ्लाई करके ये इंडिया आ जाती है। और जब इंडिया में विंटर स्टार्ट हो जाता है तो ये वापस से फ्लाई बैक कर जाती है साइबेरिया में। नाउ मोनार्क बटरफ्लाइज फ्लाई ऑल द वे फ्रॉम कैनेडा टू वार्मर मेक्सिको इन विंटर। सो कैनेडा से मेक्सिको तक ये फ्लाई करके जाती है। सम सील्स एंड व्हेल्स स्विम फ्रॉम अलास्का टू साउथ पैसिफिक टू स्पेंड द विंटर। सो बेसिकली जब सीजन चेंज होता है तब कुछ बर्ड्स, कुछ फिश और कुछ ये माइग्रेट कर जाते हैं, इंसेक्ट्स जैसे कि बटरफ्लाइज हैं, तो ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री फ्लाई करती है टू अवॉइड द एक्सट्रीम कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन। द आर्कटिक टर्न ये कितना फ्लाई करती है, 1700 किलोमीटर टू एंटार्क्टिक ड्यूरिंग द विंटर। सम व्हेल्स माइग्रेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एट द बिगनिंग ऑफ विंटर टू द वार्मर प्लेसेस। तो मेनली बर्ड्स माइग्रेट कर रही है और जो व्हेल्स हैं, फिश हैं, वो माइग्रेट कर रही हैं। So locusts are harmful, destructive insects. They migrate in swamps and destroy standing crops। जो खड़ी हुई क्रॉप्स होती हैं उनको, यानी कि जो अच्छी क्रॉप्स होगी, ये क्रॉप्स को बहुत डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन ये माइग्रेट करते हैं इधर से उधर। तो बटरफ्लाइज माइग्रेट करती हैं, फिश माइग्रेट करती हैं और बर्ड्स भी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती है। Here we have some summary points that we have already discussed. You can go through these points. So directly come to the exercises. First is take the correct option. Frog is an amphibian, right? Next one is the body of a snake is covered with scales। feathers किसके होते हैं, birds के। fur किसके होते हैं, mammals के। which of these is the habitat of an octopus? so octopus कहाँ रहता है, octopus is living in
ocean. Lion is an carnivore animal. A grasshopper breathes through its spiracles. Right, children? Now, children, let's move to the next question, which is fill in the blanks. So, children, first fill up is a forest is a vast region that is covered densely by trees and different types of plants. Second fill up, frog can breathe through its skin and lungs. Next is insects breathe through special holes and these are called spiracles. Next is birds breathe through their lungs. The last fill up is children, the Siberian cranes come India every winter to breed. Now quickly move on to the question number C, which is true and false. First statement, snake do not have limbs. So this is true. Earthworms breathe through their lungs. False. क्यों वो कैसे करते हैं? Moist skin से. Gills take in oxygen and give out carbon dioxide. This is true. And the last one, all insects and worms breathe through their body surface. So false. कैसे करते हैं? Insects, spiracles, जो air holes होते हैं, right? So children, that's all for this chapter. We'll meet in the next class of science. Till then, stay stimulated for the next videos. Bye-bye.